स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 3 बजे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी देश के मौजूदा हालात, लॉकडाउन की अवधि पर चर्चा करेंगे और गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के निर्देशों को पालन करने के संबंध में मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। तो आपको बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी कल तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुखातिब होंगे। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने और मौजूदा हालात पर चर्चा हो सकती है कल की बैठक में। तो कल एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होंगे। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कोरोना संकट और लॉकडाउन की अवधि पर चर्चा हो सकती है। तो 5वीं बैठक है यह। इससे पहले 4 बार मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर चुके हैं। तो बताएं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये 5वीं बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 17 मई तक लॉकडाउन देश में जारी किया गया है। इसकी अवधि बढ़ाई जाए, मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं इस बैठक में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। शहनवाज, 4 बार इससे पहले मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मुखातिब हो चुके हैं। ये 5वीं बार होगा जब मुख्यमंत्रियों के साथ मुखातिब होंगे और तमाम जो लोग हैं, जनता है, वो इस बैठक को काफी अहम मान रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की अवधि जो बढ़ाई जाए या राहत मिलेगी, इस पर सबकी नजर है। क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? एक तो मुद्दा होगा कि कोरोना के हालात की जानकारी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ली जाएगी। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने या राहत देने पर भी चर्चा हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बेहद अहम है। कल 3 बजे प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शरीक होंगे और एक अहम घटनाक्रम है जिस पर पूरे देश के लोगों की निगाह है। और अब सभी लोग घर में लॉकडाउन में रह के उकता चुके हैं और सभी की इच्छा यही है कि कुछ शर्तें लगाई जाएं, कुछ सख्तियां हों, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं वो उसका फॉर्मूला तय हो, लेकिन लॉकडाउन खोल दिया जाए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज शुरू हो जाएं, जो ज़रूरी चीज़ों की दुकानें हैं वो खुल जाएं, कारोबार लोग नहीं कर पा रहे हैं, कारोबार का पूरा जो ढांचा है वो चरमरा गया है। कारोबार जिन लेबर्स के जरिए चलता है वो अपने अपने घर चले गए हैं। अब जब कारोबार खुलेगा तो एक नए सिरे से उसको संगठित करना पड़ेगा, पूंजी का जो नए ढंग से जुगाड़ करना पड़ेगा और सब कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी शुरुआत होती है। अगर 17 मई से लॉकडाउन खुलता है तो इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री यही मशवरे मांगेंगे तमाम स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों से, उनकी राय जानेंगे। तमाम जो कई तरह के जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स ने तो लॉकडाउन अपने आप में बढ़ाने का पूरा फैसला खुद ही कर रखा है। मई तक से 30 मई तक कर रखा है, 31 मई तक। तो झारखंड की राय क्या है, इस सिलसिले में भी आज राय मशवरा हुआ है, क्योंकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की थी, जिसमें स्वास्थ्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, परिवहन सचिव आदि इसमें शरीक थे और राय मशवरा हुआ है। तमाम चीज़ें डिस्कशन में हैं। हालांकि कुछ खुले नहीं है। कोई अगर विस्तार से किसी से बातचीत हमने पूछा भी है तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने इतना ज़रूर कहा कि स्थितियां नियंत्रण में है, हमारे यहाँ स्थितियां बेकाबू नहीं है, उनको काबू में किया जा सकता है। जहाँ तक पूरा का पूरा परिवहन सिस्टम चालू करने की बात हो रही है, ट्रेन चालू करने की बात हो रही है, बसेस चालू करने की बात हो रही है, हवाई जहाज़ शुरू करने की बात हो रही है, ये सब चीज़ें केंद्र के डिसीजन करने की हैं और ये सब चीज़ें केंद्र का जैसे ही इशारा मिलता है ये सारी चीज़ें यहाँ अपने आप शुरू कर दी जाएंगी। बहरहाल अगर बसें चलाई जाती हैं तो उसमें एक सीधा कहा जा रहा है कि 50% के सामाजिक दूरी का पूरा फॉर्मूला उस पर लागू किया जाएगा। अगर ट्रेन चालू की जाती है तो ट्रेन में बीच का बर्थ नहीं चलाया जाएगा, एसी नहीं चलेगा। इसके अलावा जनरल बॉगी नहीं होगी, उसमें खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई होती थी वो नहीं होगी। जो वेंडर्स घूमते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं घुसने दिया जाएगा अंदर। और बाहर जो प्लेटफॉर्म पे आपको 2 घंटे पहले आना पड़ेगा, आपका बाकायदे स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी, आपकी सामान की भी स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। टोटल कंप्लीट चेंज हो जाएगा सिस्टम ऑफ ट्रैवलिंग, मोड ऑफ ट्रैवलिंग जो है। सिर्फ ट्रैवलिंग की बात नहीं है शहनवाज जी, जिस तरह से आपने शुरुआत में ही कहा कि जिस तरह से व्यापार पर असर पड़ रहा है, तमाम लोग घरों पर हैं, दुकानें बंद हैं। अगर लोग जागरूक हो जाएं और जो नियम कायदे कानून है, WHO की जो गाइडलाइंस है या फिर भारत सरकार या केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका अगर पालन करे तो लॉकडाउन को खोलना कोई बड़ी चुनौती या कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। मगर कुछ राहत दी जाती, कुछ ढील दी जाती और लोग जिस तरह से सड़कों पर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जमशेदपुर इसका जीता जागता उदाहरण है। जमशेदपुर में जिस तरह से मानगो पुल पर जाम लग गया, उसके बाद 144 धारा लगानी पड़ी, तो लोग कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी लोगों में दिख रही है। शहनवाज जी, सवाल यह है कि 4 जो राज्य है जो मोस्टली अफेक्टेड है, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और ये 4 जो स्टेट्स है ये मोस्टली अफेक्टेड है। बाकी स्टेट्स जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत राज्य, जैसा झारखंड में भी कल 23 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए। एक्टिव केसेस कम है। ओवरऑल देखेंगे तो दूसरे राज्यों में भी बहुत मामले हैं पर एक्टिव केसेस फिल वक्त कम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पार्ट वाइज में जिन राज्यों में ज्यादा नहीं है संक्रमण, ज्यादा केसेस नहीं है, वहां छूट दी जाए, इंस्टॉलमेंट्स में छूट दी जाए? कुछ ऐसा हो सकता है, क्या राहत आ सकती है? देखिए, जैसे कि उम्मीद लोग लगा रहे हैं, हालांकि ये कम्प्लीटली केंद्र सरकार के डेरोगेटरी पर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री की बात पर निर्भर करता है, उनके फीडबैक पर निर्भर करता है कि कोई छूट भारतवासियों को मिलने जा रही है कि नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में हालात खराब हैं, गुजरात में बहुत बदतर स्थिति है और अगर झारखंड जैसे राज्यों की बात करें तो स्थिति वाकई यहाँ पे बेहतर है अन्य राज्यों के मुकाबले। अगर हम बिहार की बात कर लें, पड़ोसी राज्यों की, तो वहाँ करीब अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ 10-8 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फेक्शन फैल चुका है। लॉकडाउन खोलने में परेशानी ये है कि आराम से लोग एक दूसरे जगह में जो फ्रीली मूवमेंट करने लगेंगे, आने जाना करने लगेंगे, चाहे वो ज़रूरत से आना जाना हो या फिर सामान के व्यापार के सिलसिले में आना जाना हो, इससे स्थिति बिगड़ सकती है। क्योंकि अब तक तमाम जो मिशनरी है वो इस बात पे फोकस है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं हमारे यहाँ रहें, किसी दूसरे राज्य में नहीं जाएं। पड़ोस के खूंटी की बात कर लें आप, खूंटी आप अगर यहाँ से जाना चाहें तो आपको बैरियर पे रोक दिया जाएगा, आप नहीं जा सकेंगे। कोई वैलिड रीज़न होगा, अगर कोई प्रूफ होगा तब आप जा सकेंगे। फिर भी अगर आप जाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, तमाम एड्रेस और आपकी जाने की वजह तमाम नोट कर ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि एक जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है अगर ग्रीन बेल्ट में आता है, ग्रीन जोन में आता है, तो उसकी जो यथास्थिति है उसको मेंटेन रखा जा सके, कोई बाहर से कोई आवर्जन उसके अंदर नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो। अब रेड जोन से अगर कोई आदमी बाहर जा रहा है तो आपने देखा हिंदपीढ़ी से किसी ने पास बनवा लिया डाल्टनगंज जाने का, जब खबर चली तो उसको रद्द कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें होने लगेंगी।
लेकिन नहीं इसका तो विकल्प चिंता भी यही बनाया है जा शहनवाज जी सकता की है। थोड़ी भी राहत दी जाए तो लोग जो है इसका कहीं दुरुपयोग ना करने लगे और जो संक्रमण हमारे काबू में है कहीं वो काबू से बाहर ना चला जाए। यही चिंता सरकार की भी, यही चिंता हमारी भी है। अब देखना है कि कल की बैठक में क्या कुछ निर्णय होता। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।